प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर मंगलवार को धमतरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आर्थिक नाकेबंदी और चक्का जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। सहरा डबरी बाईपास सिग्नल के पास सड़कों पर बैठकर कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार और ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन की कमान पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू, विधायक ओमकार साहू और जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने संभाली। उनके साथ बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस बल की भी भारी तैनाती रही। कांग्रेस ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अब विपक्षी नेताओं को दबाने के लिए ईडी का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की ईडी गिरफ्तारी को राजनीतिक षड्यंत्र बताया और इसका विरोध करते हुए सड़क पर उतर आई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि भाजपा शासित सरकारें घोटालों से घिरी हैं, लेकिन ईडी केवल विपक्ष को टारगेट कर रही है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार अब अडानी के इशारे पर काम कर रही है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई करवाई जा रही है और प्राकृतिक संसाधनों की लूट हो रही है। कांग्रेस ने यह भी चेतावनी दी कि अगर राजनीतिक द्वेष की कार्रवाई नहीं रुकी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। अभी लगातार ईडी और सीबीआई के द्वारा हमारे कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को और बहुत सारे ऐसे साथियों को बार बार प्रताड़ना करके उनको ईडी कार्यालय बुला के कई घंटों पूछताछ से लेकर के बिना नोटिस बिना वारंट के जेल में बंद किया गया है। इस कारण से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में सभी जिलों में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यहाँ पर चक्का जाम किया जा रहा है। 12 से 2 बजे तक के चक्का जाम है और ये चक्का जाम की शुरुआत है। लड़ाई अभी बहुत सारी लड़ने की बाकी है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की आवाज नहीं दबा सकती और इस आवाज दबाने का जो उनका षड्यंत्र है, इसके लिए पुरजोर से पूरा कांग्रेस सड़क की लड़ाई लड़ेगी। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हमारे वरिष्ठ नेताओं का जो निर्देश प्राप्त होगा, उसके हिसाब से हम यहाँ पर पूरी ताकत के साथ अपने अपने जिले में हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे दिल्ली में जाके लड़ाई लड़ना हो, हर प्रकार की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरीके से हम तैयार है कार्यकर्ता। आप देखें कि पूर्व में जिस प्रकार से हमारे नेताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। ईडी के माध्यम से सबसे पहले हमारे युवा नेता देवेंद्र यादव जी को जेल में डाला गया, उसके बाद कवासी लखमा जी को डाला गया। हद पार जब हो गई, जब बहुत ही सम्मान्य भूपेश बघेल जी की सुपुत्र चैतन्य बघेल जी को आज ईडी के गिरफ्तार किया है। अब ईडी को चैतन्य बघेल इसलिए गिरफ्तार हुआ है, उसका कसूर ये है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री का सुपुत्र है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या किसी का पुत्र होना, बेटा होना, क्या यही कारण है कि उसको ईडी गिरफ्तार करे? यहाँ तक कि वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी नहीं है, ना वो कोई कार्यकर्ता नहीं है। तो जिस प्रकार से आज हमारे सभी वरिष्ठ जनों को ईडी के माध्यम से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, सिर्फ ये है कि वो भूपेश बघेल को चुप कराना चाहता है। लेकिन भूपेश बघेल चुप रहने वाला में से नहीं है। आपने देखे होंगे कि आपके चैनल में भी दिखाया गया है कि तमनार में जाकर जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी ने आदिवासियों के लिए खड़ा हुआ और भोले भाले आदिवासियों ने उसको बताया कि यहाँ एक ही रात में लगभग 5000 से अधिक पेड़ काटा गया। उसको उन्होंने मीडिया के माध्यम से सभी को बताया और जब बारी आई सदन में बात रखने के लिए, तो वो सदन में बात रखा और उसी दिन ईडी का उसको गिरफ्तारी के लिए आया और उन्होंने गिरफ्तार किया। तो इस प्रकार से जो ये उनके जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ आज हमने एक आर्थिक नाकेबंदी का आयोजन किया। देखिए, आम लोग को खुद हम लोगों को समर्थन दे रहे हैं। आप देखें कि हमारे कार्यकर्ता के साथ साथ हमारे किसान भाई भी यहाँ पे समर्थन देने आए हैं, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ में पूरा हमारे धमतरी जिला में खेती किसानी का काम चल रहा है, उसके बावजूद भी उन्होंने इस चक्का जाम को समर्थन देने आए हैं। कमेटी के निर्देश पर पूरे प्रदेश भर में सारे राजमार्गों में आज चक्का जाम का आयोजन कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया गया है और यहाँ आज धमतरी में भी यहाँ राजमार्ग पर चक्का जाम किया गया है, जिसमें हमारे सभी इस जिले के विधायकगण, सभी हमारे संगठन के पदाधिकारीगण, सभी हमारे कार्यकर्तागण आज इस चक्का जाम के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। और जैसा कि आप सब लोगों को मालूम ही है
जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, आज हमारे कांग्रेस के नेताओं को जिस तरह से वे लगातार ईडी के जबरिया झूठे आरोप लगा करके आज प्रकरण बना करके जेल भेज रही है, आज गिरफ्तारी कर रहे हैं, आज कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने में लगे हुए हैं। और तो और आज वहां कवासी लखमा हमारे आज जेल में है। अभी मुख्यमंत्री जी के बेटे चैतन्य बघेल जो राजनीति में भी नहीं है, उनको भी ये द्वेषवश बदले की भावना के तहत उनको ईडी के द्वारा आज जेल भेजा गया है। ये पूरी तरह से लोकतंत्र का पूरी तरह से ये गला घोट रहे हैं और इसी के विरोध में यह चक्का जाम का आयोजन हमारी कांग्रेस पार्टी ने किया है और निश्चित तौर पर यह इस सरकार को चेतावनी देते हैं कि इस तरह के बदले की कार्रवाई न करे। आज स्वयं उनके पार्टी के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उन लोगों के द्वारा जो कार्रवाई क्यों नहीं की जाती उनके भ्रष्टाचार के ऊपर में। आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आक्रांत भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। हम लोग मांग करते हैं कि इस सरकार के जितने भी घोटाले हो रहे हैं, आज जंगल को जो बेच रहे हैं लोग, अडानी अंबानी को सौंप दिए हैं पूरी तरह से। आज जो है हसदेव का जंगल और इसी तरह से बस्तर में आज जिस तरह से खनिजों की लूट मची है, अडानी को देने के लिए होड़ लगी हुई है और आज ये पूरी संपदा को छत्तीसगढ़ का एक अडानी के हाथ में, हिंदुस्तान की जिस तरह संपदा बेच रहे हैं, छत्तीसगढ़ की भी संपदा को अडानी को आज बेच रहे हैं। इसलिए ये आर्थिक नाकेबंदी, हमारा ये चक्का जाम का आयोजन कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया है। देखिए, ईडी स्वतंत्र एजेंसी है, उनको स्वतंत्र कहाँ रहने दिया जा रहा है ना। वो तो पूरी तरह से कठपुतली बना हुआ है। नरेंद्र मोदी की कठपुतली है वो, अमित शाह की कठपुतली है वो। आज पूरी तरह से उसके इशारे में आज देख रहे हैं हम लोग, पूरे देश में हो रहा है। ईडी कार्रवाई करती है और जो लोग उनके शरणागत हो जाते हैं उनको तुरंत बरी कर दिए जाते हैं। उनको निरमा लगा के धो करके साफ, वॉशिंग मशीन में डाल करके धो के साफ कर देते हैं। ये तो एक नहीं अनेकों मामला देखा है देश की जनता ने। तो ये ईडी निष्पक्ष का है, वही तो हम लोग की मांग है कि ईडी को निष्पक्ष रहे, निष्पक्ष कार्रवाई करे, तो उसमें क्या दिक्कत होती। कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं उनके द्वारा यहाँ पे आर्थिक नाकेबंदी के लिए इकट्ठे हुए थे, पुलिस के द्वारा समझाइश कर इन लोगों को हटवाया गया और अभी शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम खत्म हुआ है। कितना घंटा प्रदर्शन चला, कितने लगभग कांग्रेसी यहाँ पे इन लोगों को इकट्ठे होने का 12 बजे से लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए थे, लेकिन पुलिस द्वारा यहाँ पे पर्याप्त बल लगा सुरक्षा व्यवस्था लगाया गया था और लगातार इनको समझाइश दी जा रही थी। लगभग कितने घंटे प्रदर्शन तो नहीं बोला जा सकता, ये लोग इकट्ठे लगभग 12 बजे से हुए थे। आवाजाही के लिए डाइवर्टेड रूट भी था और गाड़ियां चल भी रही थी किनारे से, तो आवाजाही चल रही थी।